नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार की राजनीति पे बात करेंगे कांग्रेस और राजद के बीच गठबंधन की। बिहार में किस तरह से आगे विधानसभा चुनाव में उनका रुख रहेगा और कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ कांग्रेस नेता अजीत शर्मा हैं। 3 बैठकें आप लोगों ने कर ली हैं अभी तक, क्या कुछ निकल कर सामने आया? कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अब तो पता चल जाना चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सब बैठकें चल रही है और कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे नेता जो विपक्ष के नेता भी हैं संसद भवन में, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, ये लोग तय करेंगे कितने सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन लगता है कि बहुत सम्मानजनक सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसमें आप चिंता मत कीजिए। ये जो बैठकें बिहार में हो रही है, यह कैसे जमीनी स्तर पर सभी पार्टियां काम करें, सभी वर्कर्स मजबूत बने, उसके लिए बैठकें हो रही है। क्या लगता है तेजस्वी यादव को आप लोग नेता मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? अभी प्रभारी भी पहुंचे हुए हैं बिहार में, और ऐसे में तेजस्वी यादव उनको नेता नहीं मानते हुए कह रहे हैं कि शकील अहमद कह रहे हैं कि हाँ मेरे वही नेता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन राजद और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है। देखिए, नेता तो कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं और हमारे जो विपक्ष के नेता हैं और देश के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। बिहार की बात कर रहे हैं कि बिहार को ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, सिर्फ बिहार की बात आप क्यों कर रहे हैं? जब नेता की बात कीजिएगा तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, इसमें आप बात मत बदलिए। जो भी फैसला बिहार में होगा वो आदरणीय राहुल गांधी जी खड़गे साहब मिलकर तय करेंगे। यहाँ कुछ तय नहीं होना है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस कैसे मजबूत हो, गठबंधन का सभी दल कैसे मजबूत हो, हर क्षेत्र में जो भी जहाँ से लड़े दूसरी पार्टियां उनको मदद करे, उसकी तैयारी हो रही है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आदरणीय शकील साहब ने कह दिया कि हमारे अलवारू साहब, कृष्णा अलवारू जी है, वो हमारे नेता हैं। नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, वो हमारे प्रभारी है, वो भी नेता हैं, लेकिन वो प्रभारी बिहार के हैं। कांग्रेस का नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि बिहार में भी मेरा स्टैंड जो है वो काफी बड़ा हो? जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी है, देश में बहुत अच्छा स्टैंड है, भाजपा को कड़ी टक्कर आप लोगों ने एनडीए को दी है, तो बिहार में क्या लगता है कि कब तक कांग्रेस पीछे रहेगी? कभी पीछे कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस देश के हित में, जनता के हित में समझौता करती है, गठबंधन कर रही है। चूंकि एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकना है, जो महंगाई आकाश छू रहा है, जो युवकों को रोजगार नहीं दे पा रहा है, पलायन हो रहा है काम करने के लिए, ये सब चीजों पर देखना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी गठबंधन की सरकार किसी तरह बने बिहार में, इसके लिए लगी हुई है। लेकिन यह मत कहिए आदरणीय तेजस्वी यादव हो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, खड़गे साहब हो, राहुल गांधी, सब लोग बैठ के तय करेंगे। माले, सीपीआई, सब लोग बैठ के तय करेंगे और सभी सीट का समझौता होगा। और इस बार सरकार हमारी गठबंधन की बनेगी, ये आपको मैं बताऊं, एनडीए का सरकार उखाड़ फेंकेंगे। बिहार में जिस तरह की स्थिति है, आप लगातार कह रहे हैं कि पलायन की स्थिति है, रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को, तो ऐसे में कांग्रेस क्या कुछ घोषणा लाएगी? जब चुनाव आ रहा है, इस साल ही चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस की ओर से भी कोई घोषणा है? बिल्कुल घोषणा है। पलायन को रोकेंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। यहाँ पर आपको बता दें, युवकों को जो आज शिक्षक के अभ्यर्थी हैं उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, वो सब नहीं होगा। शिक्षक की अच्छी तरीके से बहाली होगी। जो भी होगा पारदर्शिता होगा, पूरा खुले आईना की तरह साफ होगा। निश्चित तौर पर बता दें, कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से जो भी विकास हुआ है देश का, कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते ही हैं, पलायन रोकेंगे, युवकों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग ये काम करने को तैयार हैं और जनता इस बात को समझ रही है। और बिहार में हम लोग की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। आधी आबादी है, महिलाओं को किस तरह से आप लोग साधने का प्रयास करें? क्योंकि कोर वोटर्स वो नीतीश कुमार की मानी जाती है कि जब से शराबबंदी लागू हुई थी तो महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार की तरफ और भी ज्यादा हो गई थी कि उन्हें ही वोट करना है, जदयू को ही वोट करना है। तो ऐसे में उनको किस तरह से आप लोग खींचने का प्रयास? ये आप लोग मीडिया वाले बोलते हैं, महिलाएं, आप हमारे यहाँ देख रहे हो जिस तरह से महिलाएं आके हमारे साथ मेंबरशिप ले रही है कांग्रेस पार्टी का, आप देख रहे हैं भागलपुर में। इसलिए ये मत बोलिए कि महिलाएं नीतीश कुमार जी के साथ है। महिलाएं कांग्रेस पार्टी के साथ है। और आप, हम भी चुनाव लड़ते हैं, 3 बार से यहाँ से विधायक हैं, जनता ने चुना है। सभी माँ बहनें हमको वोट देती हैं और आगे भी देंगी। यह मत बोलिए महिलाओं को महंगाई से त्रस्त है, गैस सिलेंडर का दाम देखिए कितना त्रस्त है, वो सब समझ रही है कि एनडीए सरकार क्या कर रही है। इसलिए यह कहना कि महिलाएं आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, ये गलत है। जो काम करेगा, जो उनके बच्चे को रोजगार देगा, जो महंगाई रोकेगा, पलायन को रोकेगा, उनके बच्चे को बाहर काम करने जा रहा है, वो महिलाएं
उसी को वोट देंगे। इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन को सभी महिलाएं वोट देने जा रही हैं। शराबबंदी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष लगातार चाह रही है कि शराबबंदी को खोल दिया जाए, हटा दिया जाए ये कानून को, क्योंकि लगातार जहरीली शराब से भी मौत होती है बिहार में और रोजाना जो है वो शराब की खेप पकड़ाती है। ऐसे में क्या लगता है कि शराबबंदी एक अहम मुद्दा हो सकता है इस बिहार विधानसभा? देखिए, शराबबंदी तो हम लोगों ने सब मिलजुल के बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन दिक्कत क्या है, पूरे देश में अभी एनडीए की सरकार है, आदरणीय नीतीश जी भी एनडीए के में है। अगर आप बिहार में शराबबंदी किए थे तो पूरे देश में होना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि वो जो शराब माफिया शराब लाके दूसरे राज्यों से बिहार में बिक्री करते हैं और ये राजस्व दूसरे स्टेट को जाता है, वो बंद होगा। उसके आड़ में जहरीली शराब आती है और मौतें होती है। एक एक घर में होम डिलीवरी हो रहा है बिहार में। क्या आदरणीय नीतीश कुमार जी इस बात को नहीं जान रहे हैं? चाहे तो आप इसको कड़ेती से, जो पदाधिकारी मिले हुए हैं शराब, उस पर कड़ी से कार्रवाई करिए। आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पुलिस मिली हुई है, तभी तो शराब बिक रहा है। कैसे आ रहा है यहाँ? और अगर नहीं कर सकते हैं, मेरा भी मानना है दुगनी तिगनी कीमत करके शराबबंदी खत्म करिए। अगर आप पूरे देश में शराबबंदी नहीं कर सकते तो शराब माफिया जरूर लाएंगे। इसलिए शराबबंदी खत्म करके दुगनी तिगनी कीमत कीजिए। उससे जो राजस्व आएगा उस गरीबों को रोजगार देने का काम कीजिए, युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए, पलायन को रोकिए, काम मिलेगा, महंगाई को रोकिए, उस पैसे को बर्बाद मत होने दीजिए, या सख्ती से ऐसा काम करिए कि एक बोतल भी शराब न बिके। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार क्या लगता है कि एनडीए की मेजबानी कर पाएंगे इस बार? क्योंकि लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या लगता है विधानसभा में नीतीश कुमार स्टैंड लेंगे, या जैसा आरोप लगाते हैं कि अधिकारी ही चला रहे हैं सरकार? मैं ये आरोप नहीं लगाता कि आदरणीय नीतीश कुमार जी रहेंगे, वो तो उनका एनडीए गठबंधन को तय करना है। लेकिन निश्चित तौर पर पदाधिकारियों का मन बढ़ा हुआ है। आदरणीय नीतीश कुमार पहले पदाधिकारी लोग कंट्रोल में होता था, आदरणीय लालू जी को ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी का राज ले लीजिए, लेकिन अभी निश्चित तौर पर पदाधिकारी का मनोबल बढ़ा हुआ है। वो किसी नेता की बात नहीं सुनते, किसी जनता की बात नहीं सुनते। करप्शन आकाश छू रहा है। निश्चित तौर पर हम लोग की सरकार जब बनेगी, निश्चित तौर पर इस सारे को बंद करेंगे। और कौन नेतृत्व करेगा एनडीए गठबंधन में, ये एनडीए के नेताओं से पूछिए। चलिए, तो हमारे साथ अजीत शर्मा थे बातचीत करने के लिए। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि हमारे नेता जो हैं वो अभी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं। बिहार में किस तरह से राजनीति होगी, बिहार में विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, यह वही तय करेंगे। और बिहार में नीतीश कुमार को लेकर कहा कि उन्हें अधिकारी कंट्रोल कर रहे हैं, बेलगाम है अधिकारी, और ऐसे अधिकारियों पर नीतीश कुमार कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जब लालू जी का शासन था तो उस समय अधिकारी के ऊपर कंट्रोल था सरकार का, और अब कंट्रोल सरकार पूरी तरह से खो गई है। तो बिहार में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा, महागठबंधन का क्या स्टैंड रहेगा, यह तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन तैयारियों को लेकर आपस में घमासान जरूर छिड़ गया है, सीटों को लेकर अंदर ही अंदर घमासान जरूर है। खुलकर कोई नेता बाहर अभी बात को बताने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनभेद दोनों जो है सभी पार्टियों के बीच में अंदर ही अंदर देखा जा सकता है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।